जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीष सिसोदिया जी का। तेज भारत माता की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी एमएलए, सभी पार्षद साथी और सबसे महत्वपूर्ण आज की इस सभा में उपस्थित सभी मंडल प्रभारीगण, मैं सबको आपको बहुत नमस्कार करता हूं और आपको सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। क्योंकि अभी मुझसे पहले गोपाल भाई ने, संजय भाई ने, आतिशी जी ने, सबने जो बात रखी वो सारी कि भाई पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुझको तोड़ने की, अरविंद ये सत्येंद्र भाई को तोड़ने की, संजय कोशिश तोड़ने की थी। लेकिन एक्चुअली किसको तोड़ने की थी? मनीष सिसोदिया इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मनीष सिसोदिया को देख के जो 20-25 लोग साथ में खड़े हो जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। चारों तरफ जो मंडल पदाधिकारी बने हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। उनको तोड़ने की कोशिश थी, हमें तोड़ने की कोशिश थी। भाई आप एमएलए हो, तोड़ दो, 2-4 एमएलए आ सकते हैं आपके पास, कोशिश करो। वो तो बकवास जो थी सो थी, लेकिन उनका इंटेंशन ये था कि पूरी दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के जो कार्यकर्ता चल रहा है, जो मंडल पदाधिकारी चल रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके और ये ना टूटे तो इसकी हिम्मत को कैसे तोड़ा जाए, इसके हौसलों को कैसे तोड़ा जाए। क्या हासिल कर रहे थे ये? क्या हासिल करना चाह रहे थे? यही तो ना। भाई मैं अभी सत्येंद्र भाई से बात कर रहा था कि हम लोग जेल में गए तो हमने तो जो झेला वो झेला, असल में तो हमारे परिवार के लोगों ने झेला। परिवार का मतलब मेरी वाइफ, मेरा बेटा, या सत्येंद्र जी की वाइफ, या संजय जी की वाइफ, या यही नहीं है। परिवार का मतलब है ये पूरा परिवार झेल रहा था। ये खेल यहीं तक नहीं था कि मुझे अंदर कर दिया, मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, संजय भाई को अंदर कर दिया, संजय भाई के ऊपर। खेल ये था असली कि जब मनीष सिसोदिया अंदर जाएं तो पटपड़गंज से लेके पूरी दिल्ली तक के कार्यकर्ता को पार्क में पकड़ के बीजेपी वाले कहें, देखा क्या हुआ, तुम्हारा मनीष सिसोदिया तो अंदर चला गया, अब स्कूलों का क्या होगा? क्या हुआ, तुम्हारा सत्येंद्र जैन तो अंदर चला गया, मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा? क्या हुआ, संजय भाई तो अंदर चले गए, तुम्हारी संसद में दहाड़ती हुई आवाज का और लोगों को साथ प्यार से रखने वाले का क्या होगा? झेलते तो आप थे, हम तो जेल में रह के जो झेल रहे थे कोई बड़ी चीज नहीं है, झेल ही रहे थे, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असली प्रताड़ना आप लोग जो साथ बैठे हैं वहां दूर तक आपकी हो रही थी। आपको गली मोहल्ले में सड़क पे चलते हुए बीजेपी का लड़का कह के जाता था, क्या हुआ, क्या हुआ? ये उनको उससे ताकत मिलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सलाम करता हूं आपके जज्बे को कि जब वो बीजेपी वाले आके कहते थे क्या हुआ, तो आप खड़े होकर बीजेपी के दफ्तर के सामने आईटीओ पे दहाड़ते थे, कुछ नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। यह हिम्मत आपने दिखाई। इस हिम्मत की वजह से मैं भी जेल में बैठता था, सत्येंद्र भाई, संजय जी, अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठते थे, तो हमको हिम्मत मिलती थी वहां जब आप वहां पे दौड़ते थे। तो वो जो क्या हुआ का जवाब है, अब आपको ताकत मिली है। आज मैं बाहर आ गया तो मेरे लिए खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सड़क पे बैठे हुए, मोहल्ले में बैठे हुए मंडल पदाधिकारी को कहने का मौका मिल गया है, हां भाई बड़े 10,000 करोड़ के केस बनाए थे, क्या हुआ? नहीं, बड़ा सत्येंद्र जी के ऊपर 300 करोड़ कहते चलाया था ना, उनकी एक बहुत माननीय सांसद बन गई है, उन्होंने कितना करोड़, 300 करोड़ इनके घर से मिले हैं। भाई ट्वीट कर करके कह रहे, अब तो मौका मिल गया ना आपको पूछने का, पूछा है बहुत लोगों ने। कल मैं देख रहा था ट्विटर पे उनके पुराना ट्वीट निकाल के माननीय सांसदा का, मैडम क्या हुआ, 300 करोड़ का जिक्र तो कहीं हो ही नहीं रहा, ना आपकी ईडी सीबीआई कर रही, ना कोर्ट कर रही, क्या हो गया, क्या हुआ? तो उस क्या हुआ का जवाब आज आपको मिलने लगा है और ये ताकत आपकी वजह से बढ़ी है। झेला आपने, अब झिलाने का वक्त आपका है। नाक में दम कर दीजिए भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की जिनको लगता था कि इस बार तो सरकार हमारी आ रही है। पिछले 1 साल में जिन जिन को लगता था कि दिल्ली में
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के सारे काम रुकवा के इस बार जनता को इतना दुखी करेंगे कि लोग पार्टी को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट देंगे। इनको गुमान हो गया था। अब हमारा समय आया है, अब आपका समय आया है। आंखों में आंख डाल के कहने का बड़ी कोशिश कर रहे थे सरकार बनाने की, क्या हुआ? मुझे कई कार्यकर्ता कह रहे थे, अभी बीच बीच में मिलता हूं, 30 विधानसभाओं में पदयात्रा कर चुका हूं, लगभग आधी दिल्ली की पदयात्रा लगभग हो गई। चारों तरफ कार्यकर्ता लोग कह रहे थे रास्ते चलते, भाई साहब देखो मेहनत कर लो, अच्छा है सड़क पे घूम रहे हो, सरकार तो आपकी आएगी। अब बीजेपी वाला आम जनता कहती है जी चिंता मत करो, सरकार तो आपकी आएगी और कोई बड़ी बात नहीं है, 70 की 70 आ जाएं। बीजेपी वालों के भी दिल में अब ये दुख दुखी चल रही है, बीजेपी वालों का दिल भी धक धक कर रहा है, जमीनी सच्चाई वो भी जान रहे हैं। अब आपका जो काउंटर पार्ट बीजेपी का मंडल पदाधिकारी है, जो 6 महीने पहले आपसे पूछता था क्या हुआ, उसकी आंखों में आंख डाल के पूछोगे कि क्या हुआ, तो कहेगा भैया सरकार तो आपकी आ रही है। अब बेचारा अपना दिल रखने के लिए कह देता है हो सकता है 2-4 सीटें कम हो जाएं, पर सरकार तो आपकी आ रही है। दिल्ली से भी आपको कोई नहीं हिला सकता, दिल्ली से आपको कोई नहीं हिला सकता। ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी को अंदर से समझ में आ गया है। गलत कह रहा हूं कि सही? बीजेपी के कार्यकर्ता के मुंह की जबान से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? आज सड़क पे चलता हुआ वो बीजेपी का कार्यकर्ता जो आपको कहता था क्या हुआ मनीष सिसोदिया तो तुम्हारा जेल चला गया, क्या हुआ तुम्हारा केजरीवाल तो जेल चला गया, वो बगले झांकते हुए आपसे निकलता है कि नहीं निकलता? और जब उससे पूछते हो हाँ जी क्या हुआ, तो कहता हाँ यार देखो सरकार तो आप ही की आ रही है। फिर बेचारा दिल बुझा हुआ रहता है, कहता है ठीक है जी देखो हो सकता है 2-4 सीटें कम हो जाएं, पर सरकार तो आपकी आएगी। हर बीजेपी के कार्यकर्ता के मुंह से आज यही बात निकल रही है, निकल रही है कि नहीं? बस अब उसको समझा दो ये 2-4 सीटें कम अगर होने होंगी तो तुम्हारी हो रही होंगी, हमारी नहीं हो रही। और 2-4 सीटें नहीं, इस बार कह दो 8 सीटें कम हो रही हैं। बोलो हमने सर्वे करवा लिया है 8 सीटें कम हो रही हैं। हो रही हैं कि नहीं हो रही है? बीजेपी की सीटें 8 कम हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की तो 8 सीटें बढ़ रही हैं। और कौन बढ़ाएगा? ये मंडल के मेरे भाई बहन बढ़ाएंगे, जो मंडल पे सेना की तरह पूरी रियासत को मंडल पे संभाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी की ताकत को मंडल पे संभाले हुए हैं। आपके दम पे ही अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आते हैं, चाहे वो 20 दिन के लिए बाहर आए या जेल से अभी बाहर निकल के आए, तो सीधे इस देश के सबसे ताकतवर तानाशाह की आंखों में आंख डाल के कहते हैं कि तेरी चोरी को, तेरी गलत को गलत करता रहूंगा, क्योंकि आपकी ताकत उनको मिली हुई है। आपकी ताकत की बदौलत वो इस दहाड़ को आपके खड़े होने से, आपके मंडल पे खड़े होने से अरविंद केजरीवाल जी को दहाड़ने की ताकत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साजिश रची। 1 साल अरेस्ट करना वरना तो इनके माध्यम थे, असली मकसद था किसी तरह से काम रुकवा दो, बस हमारा काम हो जाएगा, जनता दुखी हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। और इन्होंने रुकवाए भी। मुझे धीरज भाई दिखा रहे थे, इन्होंने वीडियो दिखाया मुझे, कई और विधायक साथियों ने भी दिखाए। इन्होंने बदमाशों ने सीवर में सीमेंट के कट्टे डाल के सीवर बंद कराए बीजेपी वालों ने। ऐसे नहीं किए। इधर तो आतिशी जी दुखी थी, सौरभ भाई दुखी थे कि पेमेंट नहीं होने दिया ठेकेदारों का, लेकिन उससे ज्यादा दुष्टता इन लोगों ने दिखाई कि भाजपा की मशीनरी जो आपसे कहती थी क्या हुआ, वो एक्चुअली रात को सीमेंट का कट्टा या कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां से मलबा उठाती थी, स्लैब उठाती थी सीमेंट का बना हुआ, और उसमें भर जाती थी सीवर के, उसमें ढक्कन के नीचे लगा के जाती थी। वीडियो इनके पास इन्होंने खुदवाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनके नेताओं के घर के सामने से ढक्कन खुलवाए धीरज भाई ने। कई और साथियों ने मुझे दिखाए इस तरह के। ये साजिशें रची उन्होंने। क्यों? 1 साल दिल्ली को परेशान कर दिया जाए। लेकिन 1 साल दिल्ली को परेशान करके इनको यह पता नहीं था कि दिल्ली वालों को तो आदत लग चुकी है केजरीवाल जी की सत्ता की, केजरीवाल जी की सुविधाओं की। दिल्ली वालों को तो मजा आ रहा था केजरीवाल जी की सरकार में। अब 1 साल के कष्ट से उन्हें केजरीवाल जी पे गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें बीजेपी पे गुस्सा आ रहा है।
कि तुमने 1 साल पिछले दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश की और दिल्ली के सीवर बर्बाद कर दिए। हमारा काम नहीं रुका, दिल्ली का काम रुका। हमारी परेशानी नहीं हुई, खाली दिल्ली की परेशानी हुई। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, एक एक मंडल प्रभारी, बीजेपी के हर मंडल प्रभारी को बता देना जाके कि भाई तुमने हमारा काम नहीं रोका, मोहल्ले का काम रोकने की कोशिश की थी। अब केजरीवाल जी आ गए, काम होने लगे हैं। अब केजरीवाल जी आ गए, सड़कें बनने लगी हैं। अब केजरीवाल जी आ गए, तनख्वाह मिलने लगी है। अब केजरीवाल जी आ गए, पेंशन मिलने लगी है। पहुंच गई ना पेंशन। मैं पदयात्राओं में गया, शुरू में जब बाहर आके, तो बिल्कुल मुझे गली गली में लोग मिलते थे, भैया पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई। एमएलए भी जो मेरे साथ शुरू में पदयात्रा में जाते थे, वो कहते थे भाई पेंशन वाला मसला संभाल लेना। लेकिन आज की तारीख में कोई भूले भटके से कहते हैं कि जी पेंशन नहीं आई, तो हमारे कार्यकर्ता ही कहते हैं अरे अम्मा ला तेरे अकाउंट दे, मैं कल बता दूंगा तो तेरे अकाउंट में पेंशन आ गई है। केजरीवाल जी आ गए तो पेंशन आ गई, केजरीवाल जी आ गए तो सड़कें बनने लगी। परसों में एक पेरेंट्स संवाद कर रहा था, आपकी विधानसभा में भी करना है आके। पेरेंट्स संवाद में उन्होंने बताया टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, टीचर्स की क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर बोले जब से केजरीवाल जी आए स्कूलों में पढ़ाई ठीक हो गई है, केजरीवाल जी आए मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां मिलने लगी, केजरीवाल जी आ गए मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होने लगा, टेस्ट फ्री होने लगे। तो लोगों को भी पता है कि केजरीवाल जी आ गए हैं, काम होने लगे हैं। पिछले दरवाजे से बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने की कोशिश की थी, केजरीवाल जी को अंदर डाल के, मुझको अंदर डाल के, सत्येंद्र जी को अंदर डाल के, संजय जी को अंदर डाल के, आतिशी जी को, सौरभ जी को परेशान करके पिछले दरवाजे से इन्होंने सत्ता पे कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन दिल्ली वाले अब कहने लगे हैं, और आप भी कह दीजिएगा बीजेपी वालों से कि तुम्हारा 1 साल सरकार ने देख लिया, दिल्ली की जनता ने देख लिया है। 1 साल में तुमने पिछले दरवाजे से जैसी सरकार चलाई, ऐसी सरकार 5 साल अब दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को वही सरकार चाहिए जो केजरीवाल जी ने 9 साल चलाई थी। तुमने केजरीवाल जी को अंदर डाल के जो 1 साल सरकार चलाई पिछले दरवाजे से, वो नहीं चाहिए। ये ट्रेलर हमने देख लिया बीजेपी का कैसा होता है। बीजेपी के ट्रेलर पे का वाली सरकार 1 साल वाली नहीं चाहिए। हमें तो केजरीवाल जी की 9 साल वाली जैसी 9 साल में सरकार चली, 9 साल में सारी सुविधाएं मिली, वो सरकार चाहिए। तो मैं आपसे बस यही कहने आया था। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, बहुत झेला है। 3-4 महीने की लड़ाई अब ये अंतिम दौर में आ पहुंची है। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, पढ़ ली है ना, जो जारी की थी। आप में से बहुत लोग आए थे पार्टी कार्यालय पे। किस किस ने पढ़ ली है वो चिट्ठी? सहमत है मैं उस चिट्ठी की बात से? जनता में जा रही है, उस चिट्ठी को घर घर लेके जाना है, वो केजरीवाल जी की बात है। उस चिट्ठी को आपको अपने मंडल में एक एक घर में पहुंचाना है। उस चिट्ठी को आपको अपने मंडल में एक एक दुकान में पढ़वाना है। उस चिट्ठी को आपको अपने मंडल में, अपने विधानसभा में, अपने वार्ड में आने वाले हर एक पार्क में, हर एक उस जगह पे, बस स्टैंड पे, हर एक वहां से गुजरने वाली बस में लोगों के हाथ में देना है अरविंद केजरीवाल जी की वो चिट्ठी, अरविंद केजरीवाल जी का वो संदेश। आपकी और हमारी हिम्मत की ताकत है, हिम्मत के संकेत है, हिम्मत का सबूत है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी किस हिम्मत से डटे हुए हैं, किस हिम्मत से लगे हुए हैं। एक और चीज आखिर में मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी की टीम पूरी दिल्ली में शिद्दत से लगी हुई है। 10 साल में पहली बार इस तरह का मौका आया पार्टी के सामने कि सबको लगने लगा था पार्टी खत्म कर देंगे, पार्टी खत्म कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी की टीम टूटी नहीं, एमएलए नहीं टूटे, पार्षद नहीं टूटे, एमपी नहीं टूटे, मिनिस्टर नहीं टूटे, और ये सब नहीं टूटे तो कार्यकर्ता नहीं टूटे, और कार्यकर्ता नहीं टूटे तो एमएलए नहीं टूटे। ये ऐसा गठबंधन है, कार्यकर्ता कमजोर होता है तो नेता कमजोर होता है, और नेता कमजोर होता है तो कार्यकर्ता कमजोर होता है। सत्येंद्र जैन जी जिस तरह से, जिस बहादुरी के साथ कल बाहर निकल के आए, हम सबको मजबूती मिली, हम सबका दिल चौड़ा हुआ, सीना चौड़ा हुआ कि नहीं, इस तरह से तो हम इनसे और लड़ सकते हैं। मुझे अपना ही लगता था कि यार मैं 17 महीने रह के आया, लेकिन ये 2 साल से ज्यादा रह के आए। 700 कितने दिन सत्येंद्र भाई? 873 दिन जेल में रहना,
मजाक चीज नहीं है। लेकिन 873 दिन जेल में रह के और बाहर आके गेट से बाहर निकलते ही शेर की तरह दहाड़ना और बोलना कि तुमने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया था ना कि मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहा था, मैं वापस आ गया हूं, फिर मोहल्ला क्लिनिक बनवाऊंगा, रोक सके हो तो रोक लो बीजेपी वालों। ये हिम्मत, ये ताकत हम सबको ताकत देती है। जब सत्येंद्र भाई बाहर आए 700 दिन बिता के, 750 दिन बिता के, तो मुझे लगा यार मेरे तो कमी थे, 17 महीने थे लेकिन फिर भी लगा कमी थे। ये बीमार रहे बीच में, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, हिम्मत हो तो सत्येंद्र भाई जैसी, हिम्मत हो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं जैसी, हिम्मत हो तो अरविंद केजरीवाल जी जैसी, जिनको चारों तरफ से घेर के उनको खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो आदमी हिम्मत से नहीं टूटा, हारा नहीं, झुका नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि अब तो 70 की 70 सीटें हम जीत के लाएंगे।